नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल केस एजुकेशन पॉइंट पर आप लोग का फिर से स्वागत है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग फिर से तैयार हो जाइए। आज फिर से हम लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जो विद्यार्थी 2021 में देने वाले हैं उसके लिए दोस्तों हम लेकर आए हैं क्लास नंबर दोस्तों आज हम 3 लेकर आए हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर जो आप क्लास नंबर 2 नहीं देखे दोस्तों, पहला क्लास नंबर दोस्तों हम लेकर आए हैं फिजिक्स का, जो कि दोस्तों आपको जो है बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन था दोस्तों। और सेकेंड नंबर में दोस्तों हम क्लास जो अपलोड किए हैं वो दोस्तों उसमें जो है संस्कृत का वीडियो हम लेकर आए हैं। तो आज हम लेकर आए दोस्तों फिर से लिए आपके लिए दोस्तों लेकर आए हैं भौतिकी दोस्तों जान कर सकते दोस्तों फिजिक्स का जो है वीडियो लेकर आए दोस्तों। तब जो दोस्तों महत्वपूर्ण जो है वीडियो लेकर दोस्तों लेकर आए हैं। तो एनसीईआरटी पर दोस्तों पैटर्न पर आधारित दोस्तों क्वेश्चन हम लेकर आए दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में दोस्तों आपको बार बार पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे आपसे हम वादा करते हैं दोस्तों कि 90+ अगर नंबर लाना है दोस्तों तो वीडियो को देखना न भूले दोस्तों। तो चलते दोस्तों वीवीआई दोस्तों सब्जेक्ट की ओर चलते दोस्तों, देरी नहीं करते हैं। हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट और करते हैं कि मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे नया जो भी वीडियो अपलोड करें दोस्तों वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते दोस्तों पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपके स्क्रीन पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला जो है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। फिजिक्स का क्वेश्चन दोस्तों जो लगातार 9 साल से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो दोस्तों बार बार पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है कि SI मात्रक के साथ विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध को परिभाषित करना दोस्तों। तो बहुत ही ज़्यादा भी है दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको जो है ऑब्जेक्टिव के साथ साथ दोस्तों जो है सब्जेक्टिव दोस्तों आपको नजर आएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको 2 नंबर भी पूछ सकता है दोस्तों, आपको 5 नंबर भी पूछ सकता है दोस्तों, या तो आपको 7 नंबर भी पूछ सकता है दोस्तों, या तो आपको जो है 1 नंबर भी पूछ सकता है। तो दोस्तों बस बता दोस्तों मेरे वीडियो से बन रहना दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि आपको दोस्तों 90+ नंबर लाना दोस्तों, वीडियो को पूरा आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। बात करते हैं कि जो है मात्रक के साथ विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध को भी क्या करना है, परिभाषित करना है। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे विद्युत धारा के बारे में दोस्तों, क्या कि विद्युत धारा के बारे में देखते हैं कि विद्युत धारा के बारे में दोस्तों जो है कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मात्र एक दोस्तों लाइन में याद करना है कि जो है आवेश का दोस्तों आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं दोस्तों। विद्युत धारा का ये मतलब क्या होता है, तो एम्पियर होता है दोस्तों। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो एम्पियर होता है दोस्तों। और पूछेगा आपको जो है कि दोस्तों एम्पियर को जो है किससे सूचित किया जाता है, तो एम्पियर को दोस्तों जो है ए से सूचित किया जाता है दोस्तों। मात्र दोस्तों आपको अगर पूछेगा एग्जाम में कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, दोस्तों आपको उत्तर देना है कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मतलब दोस्तों एम्पियर होता है, और एम्पियर को दोस्तों कि एम्पियर जो है आपको जो है ए से सूचित किया जाता है दोस्तों। हमें उम्मीद हो दोस्तों कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो वीडियो को जो है दोस्तों लाइक ठोक दीजिए। चलें दोस्तों बात करते हैं आगे जो दिया गया है विभवांतर के बारे में, कि जो है देखना है कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने जैसे ले गए कार्य को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो फिर से क्वेश्चन समझना है कि जो है किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दोस्तों जो है लाने में किए गए दोस्तों क्या दोस्तों, एक बिंदु से यानी कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है लाने में दोस्तों किया गया कार्य को क्या कहते हैं दोस्तों, तब विभवांतर कहते हैं दोस्तों। विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है दोस्तों, तब बोल्ट होता है। क्या होता है, तो ये बोल्ट होता है दोस्तों। फिर से यहाँ पर रिपीट करना है, रिपीट करते हैं दोस्तों। किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दोस्तों दूसरे बिंदु यानी कह सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक जो है ले जाने में किए गए कार्य को कहते हैं, किया गया जो है काम को क्या कहते हैं दोस्तों, विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है, तो विभवांतर का ऐसा मतलब दोस्तों क्या होता है, तो बोल्ट होता है दोस्तों। हमें उम्मीद होगा कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो गया। बात करेंगे जो प्रतिरोध के बारे में, कि जो है किसी पर जो है चालक प्रतिरोध का किसी जो चालक पदार्थ का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे जो है प्रतिरोध कहते हैं। फिर से दोस्तों यहाँ पर देखना है कि किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। क्या कहता है, उसमें जो चालक जो है उसमें जो है प्रवाहित जो धारा होता है तो उसको जो क्या करता है, विरोध करता है, तो उसको जो है रोक देता है, उसे क्या कहते हैं, तब प्रतिरोध कहते हैं। पूछता एग्जाम में जो है प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है, तब उसको क्या होता है, तो ओम होता है दोस्तों। तो ओम होता है दोस्तों, आपको तीनों याद करना दोस्तों। क्या करना है दोस्तों, आपको पहले दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है कि दोस्तों विद्युत धारा का दोस्तों मात्रा क्या होता है, तो एम्पियर होता है। विभवांतर का दोस्तों मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट होता है दोस्तों। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रा दोस्तों आपको क्या होता है, तो ओम होता है। बात करें दोस्तों आगे देखेंगे सेकेंड नंबर में दिया गया क्वेश्चन कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस दोस्तों क्यों कहा जाता है, जो उसमें बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस ही क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखना है कि जब प्रकाश की समानांतर किरण
किसी अवतल लेंस से आपतित होता है तो यह समानांतर किरणों को आपस में क्या करता है, फैला देता है। दोस्तों अवतल लेंस को जो है, लेंस के इसी गुण के कारण दोस्तों इसी को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फिर समझना है कि जब प्रकाश की समानांतर किरण किसी दोस्तों अवतल लेंस पर क्या करता है, अपरिवर्तित जो है अपरिवर्तित होता है तो यह जो है समानांतर किरणों जो है आपस में क्या करता है, फैला देता है। तो इसी को क्या कहते हैं, फैला देता है। तो अवतल लेंस के कारण जो इसी जो है अवतल लेंस के जो है अवतल लेंस के इसी गुण के कारण दोस्तों, इसी गुण के जो है कारण दोस्तों इसे क्या कहते हैं, तो अपसारी लेंस भी कहा जाता है। दोस्तों हमें उम्मीद है दोस्तों किसी ने आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों, तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए दोस्तों, तो नहीं कि दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अब मात्र दोस्तों जो है 2 सेकंड जो है टाइम निकाल दोस्तों, और जो है वीडियो को जो है शेयर करना ना बोले दोस्तों, दोस्त के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए दोस्तों, जो है इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए दोस्तों, या तो फेसबुक पर शेयर कीजिए दोस्तों। जहाँ भी दोस्तों आपको उम्मीद पड़ती है, जहाँ भी आपको सुविधा हो जाता है दोस्तों, वहाँ पर आपको जाकर ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलते दोस्तों देखेंगे, तीसरा नंबर दिया गया है आपको जो है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछ देता है, तो बहुत ज़्यादा भी है दोस्तों ये क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि जब जो है कोई श्वेत प्रकाश दोस्तों जो है, जब कोई जो है श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, दोस्तों किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में दोस्तों क्या होता है, विभक्त हो जाता है। इसी घटना को दोस्तों जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसमें दोस्तों क्या दोस्तों, इसमें जो है, इसमें देखना है, इसमें दोस्तों जो है लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य अधिक होता है दोस्तों, तथा जो है बैगनी रंग का जो है तरंगदैर्घ्य दोस्तों कहता है सबसे कम होता है। दोस्तों फिर से यहाँ पर समझना है, देखने वाली चीज़ ये है, एक बार दोस्तों आपको जो है फिर समझाते हैं कि जब कोई प्रकाश जो है दोस्तों, जब कोई जो है श्वेत यहाँ पर देखते हैं तो एक जो है क्या दोस्तों, एक जो है यह दोस्तों प्रिज्म है दोस्तों, प्रिज्म है। यहाँ पर दोस्तों जो है दोस्तों यहाँ पर जो भी दोस्तों यहाँ पर प्रिज्म क्या दोस्तों, तो यहाँ पर देखना है जो श्वेत प्रकाश क्या दोस्तों, श्वेत प्रकाश है। अगर सूर्य से डायरेक्ट जो है नीचे जो आता है दोस्तों वो क्या आता है, श्वेत प्रकाश होता है। लेकिन जो है दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश जो है प्रिज्म पर पड़ता है, क्या पड़ता है, प्रिज्म पड़ता है, तो दोस्तों क्या होता है दोस्तों, तो वो जो है 7 रंग में विभक्त हो जाता है। कितना रंग में, तो 7 रंग में विभक्त हो जाता है दोस्तों, कितने में, 7 रंग में दोस्तों विभक्त हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर 7 रंग में विभक्त होता है, जैसे बोलते हैं दोस्तों आप जो है बाउनी ऑफ पिनाला दोस्तों, क्या कहता है, बाउनी ऑफ पिनाला। लेकिन बात करता है दोस्तों जो क्या करता है कि यहाँ पर देखना है कि सबसे जो है दोस्तों किसके जो है सबसे ऊपर, अगर पूछता है कि प्रिज्म में सबसे ऊंचा ऊपर जो है कौन सा रंग रहता है, तो लाल रंग होता है दोस्तों। इसी कारण दोस्तों क्या होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और सबसे नीचे क्या होता है, तो बैगनी रहता है दोस्तों। इसी के लिए इसके जो है सबसे कम कैसे होता है, तो बैगनी का तरंग जो है सबसे कम होता है दोस्तों। तो फिर से इसका समझाते हैं कि जब कोई जो है प्रकाश दोस्तों, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। इसी घटना को दोस्तों जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसमें लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तथा बैगनी तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। दोस्तों आपको समझा दें दोस्तों, आपको हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों बात करें तो देखिए 4 नंबर दिया गया है कि आवर्धन किसे कहते हैं दोस्तों, इसका सूत्र के साथ हमको समझाना, क्या करना है, आवर्धन किसे कहते हैं दोस्तों, इसे जो है सूत्र के साथ हमें समझाना दोस्तों। तो यहाँ पर देखना है, हम आपको सारा चीज समझाते हैं दोस्तों, मेरे वीडियो से बन रहना है। दिया गया है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर से देखना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों, तो आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को दोस्तों जो है एम से सूचित किया जाता है, किसके किया जाता है, तो एम से सूचित किया जाता है यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई भी हो तथा वस्तु की ऊंचाई यू हो। यहाँ पर देखने वाली चीज है कि आवर्धन को सूचित करते हैं एम से, लेकिन प्रतिबिंब की जो है ऊंचाई को सूचित करते हैं भी से, और वस्तु की ऊंचाई जो है सूचित किया जाता है किससे, तो यू से सूचित किया जाता है। यहाँ पर देखने वाली चीज ये है कि आवर्धन बराबर होता है क्या दोस्तों, तो आवर्धन बराबर दोस्तों होता है आपको जो है प्रतिबिंब की जो है ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई करना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई दोस्तों होता है आपको जो है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि आवर्धन बराबर क्या होता है दोस्तों, क्या होता है आवर्धन बराबर क्या होता है दोस्तों, तो आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है। और पूछता दोस्तों जो है कि m बराबर क्या होता है, तो m बराबर दोस्तों आपको हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तब v बटा यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तब v बटा यू हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तब v बटा दोस्तों आपको यू हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, v बटा यू हो जाएगा दोस्तों। आपको समझने वाली चीज़ है दोस्तों, फिर से इसको जो है हम एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, रिपीट करते हैं कि m बराबर दोस्तों क्या होगा, m बराबर दोस्तों हो जाएगा दोस्तों v बटा क्या होगा, यू हो जाएगा। v बराबर दोस्तों यहाँ पर देखना है, v का मतलब क्या होता है दोस्तों, v का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या दिया गया है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया दोस्तों। आपको यहाँ पर पूछता है u का मतलब क्या होता है, तो वस्तु की ऊंचाई दोस्तों, क्या होता है, तो वस्तु की ऊंचाई दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो वस्तु दोस्तों नीचे हो जाएगा, प्रतिबिंब ऊंचा हो जाएगा, और m दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आवर्धन बराबर होता है। अगर पूछता है कि m बराबर क्या हो जाएगा, तो v बटा दोस्तों, सॉरी v बटा क्या हो जाएगा, u हो जाएगा दोस्तों। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5वां नंबर दिया गया है आपके लिए
देखना देखना दोस्तों 5वां नंबर में कि चिन्ह परिपट्टी जो है परिपट्टी क्या है दोस्तों, चिन्ह परिपट्टी क्या है। यहाँ पर देखेंगे कि दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दाईं ओर तो कभी बाईं ओर बनता है, अतः उनके बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपट्टी की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम परिपट्टी कहते हैं दोस्तों। फिर से देखना है कि दोस्तों जो है दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दाईं ओर बनता है दोस्तों, तो कभी बाईं ओर बनता है, अतः उनके बीच के अंतर जो स्पष्ट होता है, क्या था उनके बीच के जो अंतर जो स्पष्ट होता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ देखना इसके बीच के जो अंतर जो स्पष्ट होता है दोस्तों, क्या कहते हैं, अंतर जो स्पष्ट करने के लिए दोस्तों जो है के लिए एक जो है परिपट्टी का परिपट्टी की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, तो परिपट्टी कहते हैं दोस्तों। इसके अनुसार देखना दोस्तों आगे बताया गया है कि इनके साथ देखना है कि किसी भी दोस्तों कि किसी भी जो है दूरी को जो है दर्पण के ध्रुव पे मापते हैं। अगर दोस्तों किसी भी दूरी को जो है किससे मापते हैं, तो दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। सेकंड में देखते हैं कि ध्रुव के दोस्तों दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक तथा दर्पण की जो है बाईं ओर जो है मापी गई जो है दूरी धनात्मक होता है। फिर देखना है तीसरा में दिया गया है कि मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई ऊंचाई धनात्मक होता है और नीचे नीचे जो है मापी गई जो है दूरी क्या कहते हैं, तो नीचे जो है मापी गई दूरी क्या कहते हैं, तो ऋणात्मक कहते हैं दोस्तों। फिर से एक बार इसको एक रिकॉल कर देना है कि किसी भी दूरी को दर्पण के जो ध्रुव में क्या किससे मापते हैं दोस्तों, ध्रुव से मापते हैं। अब देखना दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर मापी गई क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और दर्पण के दूरी की दाईं की जो है मापी गई दूरी क्या कहते हैं, धनात्मक होता है। और यहाँ देखना है कि मुख्य जो है अक्ष के ऊपर जो है मापी गई ऊंचाई क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं, और नीचे के जो है मापी गई जो है दूरी क्या कहते हैं, तो ऋणात्मक कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको जो है समझ में आ गया दोस्तों, क्या होगा समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को जो है लाइक शेयर करना ना भूलेगा दोस्तों। आपसे उम्मीद करें दोस्तों कि जब अभी तक मेरे वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया दोस्तों, शेयर नहीं किया दोस्तों, तो वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों आपको जो है दोस्तों मैट्रिक में दोस्तों आपको नंबर प्लस कोई भी सब्जेक्ट में लाना है दोस्तों जिसका प्रति जो आपके सब्जेक्ट चाहिए दोस्तों, जो है मेरे कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप जो है कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों, वहाँ पर हम आपको दोस्तों आप जो है वही सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों। बात करें दोस्तों जो है जो कि अगर बगल में दोस्तों जितना भी दोस्तों आपको जो है अगर बगल में दोस्तों दोस्त है या भाई बहन दोस्तों जितना भी है, अगर मैट्रिक के जो 21 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले दोस्तों, अगर जो आप लोग जो है इस लॉकडाउन के महामारी में दोस्तों आप लोग नहीं पढ़े दोस्तों, तो कोई बात नहीं दोस्तों, मेरी वीडियो से बन रहना दोस्तों, मेरे चैनल से बन रहना है। सारा वीडियो दोस्तों आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, बशर्ते मेरे वीडियो से बन रहना दोस्तों। और वीडियो को दोस्तों शेयर करना ना भूलना दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को जो है दोस्तों लाइक शेयर करना ना भूले दोस्तों, और दोस्तों कमेंट करना ना भूलेगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों हम जो है अगले वीडियो मिले दोस्तों, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।